अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बिना दूध के, बिना मिल्क पाउडर के, बिना जाग लगाए 15 मिनट के अंदर इंस्टेंट हम लोग दही बना रहे हैं, जो कि 2 तरह के मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने फ्रूट चाट, क्रीम चाट डेज़र्ट में डालनी होगी तो हम पिंक कलर का दही किस तरह से बनाएँगे इंस्टेंट, बहुत ही यम्मी और मीठा-सा। और दूसरा, अगर आपने पापड़ी चाट, क्रीम चाट, किसी भी तरह की चाट, दही बड़े वगैरह में आप लोगों ने अक्सर फूड स्ट्रीट पर देखा होगा कि वो एक बड़ी मुलायम सी और क्रीमी सी एक चाट दही डल रहा होता है, जो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो ये वो रेसिपी आपके साथ बता रही हूँ, जो कि इंतहाई आसान, बहुत मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है और साथ में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। आप लोग चाहो तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल से हाफ कर सकते हो। उसके बाद चाहो तो इसी रेसिपी को आप लोग डबल से ट्रिपल भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो है ना नॉर्मल पानी लिया है, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म पानी नहीं है। नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोग फ्राई पैन मैंने लिया है, आप चाहो तो आप सॉस पैन ले सकते हो। रेसिपी बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम किस तरीके से छोटे-छोटे पॉइंट्स क्लियर करूँगी आपके साथ। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन के अंदर यहाँ पर 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी कॉर्नफ्लावर, ये अरारोट भी कहते हैं और ये खुला भी मिलता है। आप लोग खुला बिल्कुल से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है महँगे-महँगे पैकेट्स वाले ही लें इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी पानी के अंदर। तो 1, 2, 3, आप टेबल स्पून देख लें मैं कितना भर रही हूँ। 4, 5 और एंड हाफ, ठीक है। 5 एंड हाफ टेबल स्पून तक मैंने 1 लीटर पानी में कॉर्नफ्लावर को ऐड कर दिया है। और अब मैं पहले इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले इसके सारे लम्प्स ख़त्म करने हैं। बिल्कुल पानी और कॉर्नफ्लावर इकट्ठा एक साथ मिक्स अप होगा, फिर आप लोग इसको चूल्हे की तरफ लेकर जाएँगे और फिर हम इसे पकाना शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर इसके अंदर 2 टीस्पून तक मैंने शुगर ऐड कर दिया है, पाउडर शुगर थी, तो मैंने वो ऐड कर दिया। आप चाहो तो आप दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है और यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से पहले कॉर्नफ्लावर, चीनी और नमक अच्छे से मिक्स होगा, उसके बाद ही आपने इसको पकाने की तरफ जाना है, पहले नहीं आपने चूल्हे पे रखना इसको। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई पैन को रख दूँगी और अब क्या करना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर आपके पास फ़ोर्क है, चावलों वाला चम्मच है, आप उसको भी मिक्स कर सकते हो। अगर इस तरह का हैंड मिक्स है, तो आप लोग ज़रूर से इस तरह से मिक्स अप करते जाओ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर यहाँ पर हमने मिक्सिंग सही नहीं की, तो क्या होगा ना कि वो नीचे लग जाएगा और बड़ी-बड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाएँगी, जिसको बाद में छानना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना फिर। तो आप कोशिश करो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो बहुत नॉर्मल आँच ही रखोगे, तो उस आँच पर हमने इसको इस तरह से मिक्स करते हुए इसको बॉयल कर लेना है, पकाते जाना है। तो फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना एकदम से लम्प्स बहुत बड़ी-बड़ी गुठलियाँ सी पड़ जाएँगी। इस बात का आपने बार-बार ख़्याल रखना है। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़रे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से टेक्सचर इसका मिक्स अप हो रहा है। कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला था वो अच्छे से पानी में पक चुका है। अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाते तो गुठलियाँ पड़ जानी थी। अभी आप देखो कितना स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है, ठीक है। फ्लेम अभी देखें आप, तो फ्लेम बिल्कुल लो मैंने किया हुआ है। फ्लेम को आपको हाई बिल्कुल नहीं करना और इसके अंदर लम्प्स नहीं पड़ने देने, वरना ये दही बिल्कुल ठीक से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको रख लेना है यहाँ पर शेल्फ पर, काउंटर पर, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है काउंटर पर रखते हुए, और इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। आप लोग प्रॉपर से अच्छा ठंडा कर लोगे अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। आप इसको बनाते जाओगे तो आपको इसको हैंडल करना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, लेकिन यह धुएँ निकल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो दही। तो यहाँ पर दही जो है वो रूम टेम्परेचर का हो, ठंडा हो, खट्टा हो, मीठा हो, जैसा भी हो चलेगा। बस आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। दही को क्रीमी फॉर्म में ले आना है। आधा किलो दही है। यहाँ पर हमने 1 लीटर जो है ना, हमने दही के जो बनाई थी आर्टिफिशियल दही, उसके अंदर हमने इस दही को ऐड कर देना है और इसको आपने फेंटते हुए ऐड करना है, मतलब फेंट कर ही ऐड करना है। तो यहाँ पर हैंड मिक्स से मैं इसको मिक्स करते जा रही हूँ। जितने भी आपने ढाबा, फूड स्ट्रीट पर जितनी भी फ्रूट चाट, क्रीम चाट, चना चाट, पापड़ी चाट जो भी आपने खाया होगा ना,
क्रीम चाट वगैरह, फ्रूट चाट, उस सब के अंदर यही यूज़ होता है। तो यहाँ पर वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और लाइट भी चली गई। तो यहाँ पर आप देखें टेक्सचर इसका कितना को स्मूथ और ज़बरदस्त लग रहा है। आपने हैंड विक्स से बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंटते जाना है जब तक दही और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए दोनों चीज़ें। आपने उतनी देर के लिए बहुत अच्छे से फेंटना है, मतलब 1 से 1.5 मिनट तो आपने बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है। अब आप इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हमने इसके अंदर शुगर भी ऐड की थी और नमक का ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये पानी लिक्विड सेपरेट नहीं होता है और आप लोग इसको डेली बेसिस पे आराम से बना सकते हो। जस्ट 15 मिनट के अंदर ये बनकर अब रेडी है। आप लोग चाहो तो इसको ठंडा कर सकते हो, फ्रीज़र में रख सकते हो 1 घंटे के लिए। और अगर आपको इससे भी थोड़ा-सा थिक करना है तो आपने क्या करना है, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 डिवाइड कर लूँगी 2 चीज़ों में। 2 यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये जो है ना मैं आपको बताऊँगी, अगर आपने क्रीम चाट या फ्रूट चाट बनाना होगा, तो आपने किस तरीके से इसको बनाना होगा कि इसका टेक्सचर और बहुत ज़बरदस्त लगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप किसी भी कंपनी की यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हो। जितना मैंने हाफ लीटर ये रखा है साइड पर, आधा किलो, इस हिसाब से हाफ पैकेट बिल्कुल इनफ है, या आप लोग 1/3 कप जितना भी डालना चाहो आपके अपने ऊपर है। यहाँ तक कि मैं कभी-कभी मुझे एक्स्ट्रा इसको चाहिए होता है तो मैं पूरी 1 पैकेट क्रीम भी ऐड कर देती हूँ टेट्रा पैक की, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो 1/4 कप दूध का ऐड कर सकते हो इसको मिक्स करते हुए, और ये ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये यूज़ करेंगे आप क्रीम चाट में, फ्रूट चाट में, और अमेज़िंग जितनी ज़्यादा बनाना चाहो आप इसको बना सकते हो। तो अब बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि हम लोग इतनी ज़्यादा क्रीम्स कहाँ से लें, और किस तरीके से कमर्शियली इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट बनी हुई होती है और बहुत मज़े की लग रही होती है। तो यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसका टेक्सचर आप देखो, इसके अंदर आपके अपने ऊपर है कि अगर आप अपनी फैमिली घर के लिए बना रहे हो तो कितनी ज़्यादा भी आप इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास रेड सिरप है, आप किसी भी कंपनी का शरबत ले सकते हो रेड वाला, ठीक है? वो हमने ऐड कर देना है, जो भी मिले आपको, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वो आपने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ जब आप कोई भी क्रीम चाट और फ्रूट चाट बनाएँगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी। अब जो मिट्टी का बर्तन था उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें उसकी स्टिक अलग करके रख ली थी, और उसके ऊपर मैं कवर करके ना शॉपर से इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, तो ये और थिक हो जाएगी। ठीक है? अगर आपको इसको मज़ीद थिक करना होगा तो आप लोग दोनों चीज़ों को भी इस तरह से फ्रीज़र में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बजट फ्रेंडली, बहुत ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप लोग अपना कारोबार कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। मिलते हैं बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।